Welcome students. Now today we start the third point, the Thar desert. Look at this picture, the Thar desert. The Thar desert spread across Rajasthan, Haryana and some parts of Gujarat. थार डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टुडेज पाकिस्तान. कुछ प्रदेश उसका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है. द डेजर्ट हैज द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ. नॉर्थ साइड को कौन सी नदी है? सतलज नदी. द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट. अरावली पर्वत की जो लाइंस है जिसे हम रेंज कहते हैं वो ईस्ट साइड को है. द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ, दैट इज मीन बाय पार्ट ऑफ गुजरात. एंड द इंडस, दैट इज मीन बाय सिंधु रिवर, इज टू वेस्ट. वेस्ट साइड को सिंधु नदी है. द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेस द थार डेजर्ट. हिमाचल प्रदेश से निकली हुई जो घाघर रिवर है वो पूरे थार डेजर्ट को सिंचाई का काम करती है. इट इज नोन एज हकरा इन पाकिस्तान. उसी घाघर नदी को पाकिस्तान में हकरा रिवर कहा जाता है. इट कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान वाज नाउ ड्राइड अप. हकरा नदी और दैट इज मीन बाय घाघर नदी की वजह से राजस्थान और पाकिस्तान के जो ड्राई एरिया है, डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पर पानी की उपलब्धि होती है. मेनी साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर. जो हकरा नदी का तटीय प्रदेश है वहाँ पर ही हमें एंशियंट इंडिया की हरप्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे सबूत वहाँ पर मिले हैं. क्योंकि हमने पढ़ा है एंशियंट इंडिया में कि बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस है वो नदी के किनारों पर ही डेवलप हुई थी. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द डेक्कन प्लेट्यू. द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टैपर ऑफ टू द साउथ. ईस्ट और वेस्ट से लेके साउथ तक फैला हुआ जो रीजन है, प्लेट्यू मीन्स उसे हम भूप्रदेश कह सकते हैं, प्लेन एरिया. और वो ईस्ट से वेस्ट तक, दक्षिण तक, साउथ तक फैला हुआ है, इसीलिए उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा गया. दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट. उसके वेस्ट साइड को अरेबियन सी है. इन इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, और साउथ को है इंडियन ओशन. एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, और ईस्ट साइड को है बे ऑफ बंगाल. तीनों साइड से क्या है? पानी है. ये हमें समझ में आएगा. अ रीजन थस बॉन्ड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. और उसे ही क्या कहते हैं? पेनिनसुला, दैट इज तटीय प्रदेश हम बोल सकते हैं. तीनों साइड से सी है, इसीलिए समुद्री जो तट है वो. अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन प्लेट्यू. इंडियन जो भारतीय उपद्वीप है उसका बहुत सारा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है. द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्य एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ. नॉर्थ साइड को विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट. और सह्याद्री की जो पर्वत शिखाएं है वो वेस्ट साइड को है. दे आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट. और उसे उन्हीं सह्याद्री माउंटेन्स के रेंजेस को वेस्टर्न घाट कहा जाता है. टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन. और सह्याद्री के वेस्ट साइड को कोस्टल रीजन है कोकन एंड मलबार का. द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट. और जो ईस्टर्न साइड को जो माउंटेन्स है उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है.
Deccan Plateau has fertile land where many post-Harappan agrarian cultures flourish. डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी उपजाऊ जमीन है, इसलिए वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे अगेरियन कल्चर मीन्स पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो अगेरियन कल्चर आया वो वहाँ पर डेवलप हुआ, फ्लोरिश हुआ. डेक्कन प्लेट्यू वाज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया. मौर्य एम्पायर सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो भी डेक्कन प्लेट्यू में ही बड़ा हुआ और वहाँ पर उन्होंने राज्य भी किया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन दिस रीजन. मौर्य एम्पायर के बाद डिक्लाइन होने के बाद, मौर्य एम्पायर पूरी तरह से समाप्त होने के बाद उसमें जो छोटे छोटे राज्य थे उनके अलग अलग भाग बनी और उन्होंने अपना अपना साम्राज्य निर्माण किया. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, द कोस्टल रीजन, दैट इज मीन बाय समुद्री जो प्रदेश है उसे हम कोस्टल रीजन कहते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आज तक ट्रेड रिलेशन है. दिस ट्रेड वाज कैरिड बाय ऑन सी. तब लैंड रूट बहुत कम थे, इसीलिए सी रूट का बहुत उपयोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ. देयरफॉर इंडिया हैड डेवलप्ड कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन विथ फॉरेन कल्चर्स एंड पीपल एट द सी पोर्ट्स. और इसी वजह से व्यापार के संबंध में ही फॉरेन कल्चर और फॉरेन जो लैंग्वेजेस है और उनका रहन सहन है उसके बारे में लेन देन भी होने लगा इंडिया का और फॉरेन कंट्रीज का. लेटर ऑन लैंड रूट्स केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. आज हम आगे डेवलप होने के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंड रूट्स और ट्रेड रूट्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए गए. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश. लेकिन फिर भी कोस्टल रीजन के जो सी रूट्स थे उसका महत्व कम नहीं हुआ. नाउ कम टू द सिक्स पॉइंट, द आइलैंड्स इन द सी. अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. बंगाल के साइड से अगर हमने मैप में देखा तो अंडमान और निकोबार नाम के दो भारत के आइलैंड हमें दिखेंगे. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. और अरेबियन सी के साइड को है लक्षद्वीप नाम का हमारा आइलैंड. द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड्स मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड. इन दोनों भी आइलैंड्स का जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंशियंट जो व्यापार होता था, प्राचीन व्यापार, उसके ये बहुत बड़े मेन पॉइंट थे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप. द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रन सी और हैंडबुक ऑफ रेड सी मेक अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड्स. इट हैज़ बीन रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर. जो ग्रीक सेलर लोग मीन्स जो ट्रैवल करते थे और ट्रेड करते थे, उनमें जो प्रवासी लोग रहते थे उन्होंने लिख कर रखा है पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रन सी में, जो हैंडबुक के नाम से भी जाना जाता है, रेड सी नाम के. उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो इम्पोर्टेंट ट्रेड पॉइंट्स थे उसके बारे में उसने लिख कर रखा है. नाउ लुक एट दिस मैप. इस मैप में हमें अभी तक हमने जो जो कुछ पढ़ा, जितने पॉइंट्स पढ़े, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेंगी. हिंदकुश माउंटेन, अफगानिस्तान, खैबर पास, बोलान पास, थार डेजर्ट, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू और बाउंड्री हमारी कहाँ तक है वो सब, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो अभी हमने देखा, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब हमें मैप अच्छी तरह से पढ़ना होगा.
सबसे पहले इंडेक्स मैप पढ़ते समय ध्यान में लेनी है, उसके बाद हम पूरा मैप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहिंजोदारो आर इन टुडेज पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान में है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फ्रॉम द रीजन नोन एज साउथ एशिया. ये सब देश साउथ एशिया के भाग है. कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इन सभी देशों में इंडिया का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इंडिया इन सब देशों से बड़ा देश है, इसीलिए इस पूरे प्रदेश को इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है. द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिस दिशा में है, नॉर्थ वेस्टर्न दिशा में, वहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुई और वहीं पर एक्सकेवेशन में हमें उसके सबूत भी मिले. चाइना एंड म्यांमार, आवर नेबरिंग कंट्रीज, ये हमारे पड़ोसी देश, आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं है, भारतीय उपद्वीप के. हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विथ एंशियंट इंडिया. दे हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. ये हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे ट्रेड रिलेशंस और कल्चरल रिलेशन थे. ओके, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे.